हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज इस ट्यूटोरियल डीसीए एंड पीजीडीसीए वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आई हूं। तो यहां पर डीसीए एंड पीजीडीसीए वाले बच्चे आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन डिलीवर करूँगी वो क्वेश्चन को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और उन पर काम करके इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। आप अच्छे नंबरों से पास भी हो सकेंगे। ओके, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को विदाउट टाइम स्पेंड करिए। तो देखिए आपको कुछ क्वेश्चन सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर टेक्स्ट पैराग्राफ एंड पेजेस फॉर्मेटेड, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अंडरटेकिंग सच टास्क, है ना। तो यहाँ आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो टेक्स्ट का या पैराग्राफ का या पेज को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लास में कई बार ये बता चुकी हूँ। तो यहाँ क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा कर दिया है आपको। तो यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, तो पूरी स्टेप वाइज आपको बताकर आना पड़ेगा कि हम पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट यानी फ़ॉन्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है वही आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाएगी, है ना। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा आप लोग। आपसे कभी फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग भी पूछ सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पूछ सकते हैं, बोथ आर सिमिलर। तो यहाँ आपसे पूछें टेक्स्ट फॉर्मेटेड क्या होता है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटेड यानी हमारे सिलेक्टेड मैटर को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, यही हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट कहलाता है। नेक्स्ट देखें, कॉमा के बाद आपसे बोल रहे हैं पैराग्राफ फॉर्मेट। पैराग्राफ जो है यानी आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अब पैराग्राफ फॉर्मेट में आपकी लाइनिंग का स्पेस जो रहता है वो आपके कॉलम अगर 1 है तो आप उनको नंबर ऑफ़ कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप पैराग्राफ में बुलेट्स लगा सकते हैं। तो यही सब आपकी क्या कहलाती हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। तो आप वहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर आइएगा। अब इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि पेज फॉर्मेटेड क्या कहलाता है। तो पेज फॉर्मेटेड यानी हम हमारे प्रिंट निकालने से पहले जो पेज की सेटिंग करते हैं उसी को हम पेज फॉर्मेटेड बोलते हैं। पेज फॉर्मेटेड में आप क्या कर सकते हैं, पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं। ओके, पेज के बॉर्डर में शेडिंग दे सकते हैं, टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आप कोई कलर्स डाल सकते हैं या कोई इमेज लगा सकते हैं, यही आपकी पेज फॉर्मेटिंग कहलाती है। और पेज सेटअप यानी आप उसमें पेज का साइज़ रख सकते हैं, पेज कौन से साइज़ का रखना, ये सारी चीज़ें आपके या तो पेज फॉर्मेटिंग या पेज सेटअप में आ जाती हैं ना। अब आपसे पूछ रहे हैं वेरियस ऑप्शंस, मतलब आप इसमें कौन कौन से ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो ऊपर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि यानी उन्हीं ऑप्शंसों को आप इंडिविजुअली लिख कर आ जाइएगा। यानी बोल्ड, यानी हम जब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं तो हम इसे बोल्ड कर सकते हैं। तो आप लिखिएगा बोल्ड, चाहें तो आप बोल्ड की शॉर्टकट कीज़ भी साथ में लेकर आइएगा और छोटी सी उसकी डिस्क्रिप्शंस भी लिख कर आ जाइएगा। फिर बोल्ड के बाद आप अंडरलाइन, इटैलिक, आप फॉन्ट साइज़, फॉन्ट का फेज़, ये फॉन्ट को हाईलाइट करना, ये सारे आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में लिख दीजिएगा। फिर पैराग्राफ में आप इनको डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि लाइन स्पेसिंग होता है, कॉलम होता है, इन सबको डिस्क्राइब। पेज में आप बता देंगे बॉर्डर है, शेडिंग है, ये सारा आपका शेड इफेक्टेशन डालना, वो सारे आपके पेज फॉर्मेटेड में आ जाएंगे, है ना। तो ये वहाँ पर आपको बता कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ विल यू परफॉर्म द फॉलोइंग बाय यूजिंग एमएस वर्ड। यानी आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप ओपनिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो कैसे हम उन मल्टीपल डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। तो आपको पता है कि एमएस वर्ड की फ़ाइल में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करते हैं। तो आप सबसे पहले बता कर आएंगे कि सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू में एमएस ऑफिस के अंदर जाएंगे। एमएस ऑफिस के अंदर हमारे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक आइकॉन मिलेगा, उस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फ़ोल्डर मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर हो जाएगी जो कि हमारे एमएस वर्ड की विंडो होगी। उसमें आप ऑफिस बटन के अंदर जाएंगे, देन न्यू ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीपल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो आप दूसरा बता दें, क्या हम ऑफिस बटन के अंदर न्यू ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कंट्रोल एंस के यानी शॉर्टकट की के थ्रू भी नंबर ऑफ़ मल्टीपल डॉक्यूमेंटों को ओपन कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो ये ओपन करने की आपको वहाँ पर प्रोसेस बताकर आनी पड़ेगी विद विंडो के साथ, है ना। एक बार आप स्टेप बता दीजिएगा विंडो के साथ, नेक्स्ट टाइम आप उसकी शॉर्टकट कीज़ बता दीजिएगा। तो इस टाइप का आपको बता सकते हैं कि आप ओपनिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट कैसे ओपन कर सकते हैं। फिर एडिटिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मूविंग टेक्स्ट बॉक्स पूछा जा रहा है। तो एडिटिंग, इंसर्टिंग यानी आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई एडिटिंग या किसी भी चीज़ को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। एडिटिंग यानी आप क्या कर सकते हैं, एडिटिंग यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे कि आप उसमें कोई टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं या फिर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ये सब क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। इंसर्टिंग यानी आप इंसर्ट मेन्यू में से कोई इमेज ला रहे हैं, आप कोई बुलेट्स लगा रहे हैं, आप या फिर उसमें है ना हेडर एंड फूटर दे रहे हैं, आप उसमें कोई पिक्चर लगा रहे हैं, क्लिप आर्ट लगा रहे हैं, वर्ड आर्ट लगा रहे हैं, ये सब आपका इंसर्टिंग कहलाता है। तो उसकी प्रोसेस आप लिख कर आ जाइएगा। अब सिलेक्टेड मैटर को आप कैसे डिलीट कर रहे हैं, है ना।
तो वो आप बता दीजिएगा कि हम मैटर को सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने की भी जो 2-3 तरीक़े हैं आप वो बता सकते हैं कि राइट क्लिक करके भी हम डिलीट कर सकते हैं, या हम मैटर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड में जो डिलीट बटन रहता है हम उसको प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम हमारे मेन्यू बार में जाकर भी कट ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, मूविंग करना यानी कॉपी कट करना, हम एक जगह से दूसरी जगह, तो मूविंग के लिए हम कट ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। आप इसकी स्टेप बताकर आ जाइएगा। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देखें, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यानी मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, ये ऊपर दिख रहा है ना आपको पैराग्राफ फॉर्मेट, तो वही ऑप्शंस आपके सिमिलर यहाँ पर आ जाएंगे, आप इनको अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रीव्यू इन अ डॉक्यूमेंट, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि प्रीव्यू के हमारे एडवांटेज क्या क्या हैं। तो प्रीव्यू के एडवांटेज बहुत सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप तो ये बताएंगे कि प्रीव्यू का यूज़ क्या होता है, तो आप यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिख कर आएंगे प्रीव्यू की। देन नेक्स्ट उसके बाद आप बताएंगे कि हम प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू देखते हैं, और प्रीव्यू की जो शॉर्टकट कीज़ होती है वो कंट्रोल+F2 होती है। और इसके बाद आप स्टेप वाइज बताएंगे कि प्रीव्यू ऑप्शंस कहाँ मिलता है, तो आप ऑफिस बटन के अंदर जाएंगे, आप प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे। प्रिंट कमांड के अंदर आपको 3 कमांड्स मिलेंगी, जिसमें एक प्रीव्यू कमांड होगा। जब आप प्रीव्यू कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्चुअल में स्क्रीन वैसी आ जाएगी जैसा आप प्रीव्यू चाहते थे। अब चाहें तो आप प्रीव्यू में कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना तो ऑलरेडी आप निकाल सकते हैं। अब इससे एडवांटेज क्या मिला, एडवांटेज ये मिला कि अगर एक्चुअल में हम जैसा डॉक्यूमेंट चाहते थे वैसा नहीं है, तो प्रिंट निकालने से पहले हम प्रीव्यू देख सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। अगर उसमें कोई चेंजेस करना है तो हम वो कर सकते हैं। ये सारे एडवांटेज हमें मिल जाते हैं, यही पॉइंट बनाकर आप वहाँ पर लिख कर आएंगे। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द 10 कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ एंड देयर इज़ यूज़, मतलब हम इस वर्ड में कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो 10 शॉर्टकट कीज़ पूछी हुई हैं। अब मैंने आपको फॉर्मेटिंग, ग्रुप, ये वाले बहुत सारे हमने मेन्यूज़ पढ़े, उनके साथ दिस शॉर्टकट कीज़ बताती हूँ मैं आपको। आप बोल्ड की बता सकते हैं, आप इटैलिक, अंडरलाइन, कट, कॉपी, पेस्ट, है ना, ये मोस्टली कॉमन वाली शॉर्टकट कीज़, इनको डिस्क्राइब कर करके आप वहाँ पर लिख कर आ जाइएगा। तो 10 शॉर्टकट कीज़ आपके लिए बहुत आसान है, जो कि वैसे तो मैंने क्लास में आपको बताया है, और अगर आपको नहीं पता तो ये जो हमारी वीडियो प्रीवियस मैंने आपको पढ़ाई है, आप चाहें तो उनको भी देख लीजिएगा। तो उसमें आपको बिल्कुल पर्टिकुलर विथ की के साथ सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। देन नेक्स्ट हमारा जो है 5th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू द फॉलोइंग, यानी आपसे पूछ रहे हैं या तो आपको इंटरफेस को बताना है, या टूल बार को बताना है, या अलाइन टेक्स्ट एंड पैराग्राफ को बताना है। अब देखें, अलाइन टेक्स्ट एंड पैराग्राफ, पैराग्राफ फिर से रिपीट हो गया है। अलाइन टेक्स्ट क्या होगा, यानी टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया, जो पैराग्राफ के अंदर 4 अलाइनमेंट होते हैं ना, वो पूछ लिया आपसे। अलाइनमेंट आप बताएंगे, MS वर्ड में हमें 4 टाइप्स के अलाइनमेंट मिलते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, देन जस्टिफाई और सेंटर। अब इंडिविजुअली एक एक को बताइए कि हम सिलेक्ट करके लेफ्ट अलाइनमेंट से हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट साइड कर सकते हैं, राइट अलाइन से हम राइट साइड कर सकते हैं, सेंटर से सेंटर में कर लेंगे, और जस्टिफाई से दोनों साइड से इक्वल कर लेंगे। ये हमारे अलाइनमेंट हो जाएंगे। देन पैराग्राफ आप बता ही सकते हैं कि पैराग्राफ पूरा होता है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्या होगी तो वो आप बता दीजिएगा, है ना। टूल बार क्या होते हैं, तो टूल बार आपको MS वर्ड में नंबर ऑफ टूल बार्स मिल जाएंगे, आपको फॉर्मेटिंग टूल बार मिल जाएगा, आपको एडिटिंग टूल बार मिल जाएगा, आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाएगा, जिनमें हमारी सारी कमांड्स अवेलेबल होती हैं। बहुत सारे टूल बार होते हैं, है ना, तो वो सारे हमारे टूल बार होते हैं जिनके अंदर हमें कमांड्स अवेलेबल होती है। इंटरफेस का पूछा है तो आप इंटरफेस के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर आ जाइएगा, तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 6, एक्सप्लेन कट कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन, यानी अब आपसे सिंपली डायरेक्टली क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस पूछ लिए गए हैं कि हम कट कॉपी पेस्ट का यूज़ क्या करते हैं। अब आपको पता है कि कट का, किसी भी सिलेक्टेड मैटर को हम कट करना चाहते हैं, एक जगह से हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसकी शॉर्टकट कीज़ होती है Ctrl+X, है ना, ये आप डिस्क्राइब में लिख कर आइएगा। फिर कॉपी, यानी सिलेक्टेड मैटर को हम नंबर ऑफ जगह पे कॉपी करके रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम कॉपी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और कॉपी की जो शॉर्टकट कीज़ होती है Ctrl+C, और मैंने आपको इसकी एक स्पेशल शॉर्टकट कीज़ भी बताई है। क्या आप शिफ्ट के साथ जब इंसर्ट प्रेस करेंगे तो आपकी शॉर्टकट की मतलब क्या हो जाएगा, आपका कॉपी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पेस्ट, और कट और कॉपी के बाद आप पेस्ट ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, और पेस्ट की जो शॉर्टकट कीज़ होती है वो Ctrl+V होती है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7th है, व्हाट इज़ द वर्ड प्रोसेसिंग, राइट नेम ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ईच अदर। यहाँ आपसे वर्ड प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, तो वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड भी हमारा एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग यानी जिसमें हम वर्डों पर काम कर सकते हैं, वो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। लाइक MS वर्ड, वर्डपैड, ये सारे हमारे क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग है। तो इनके सॉफ्टवेयर के नेम पूछे तो आप 4-5 इनके नाम भी लिख कर आ जाइएगा, और अलग अलग कंपैरिजन अपन किन से करते हैं, यानी वर्ड कैसा होता है, वर्ड में उनके कुछ एडवांटेज बता कर आ जाइएगा आप।
ओके, अपने आप में वर्ड की आप पूरी डिटेल्स बता देंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग के क्या एडवांटेज है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख कर आ सकते हैं। द नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस टूल बार अवेलेबल इन MS वर्ड, यानी अभी जो ऊपर क्वेश्चन आया था टूल बार क्या होता है, तो यहाँ आपको नंबर ऑफ़ टूल बार्स को बताना पड़ेगा कौन कौन से टूल बार होते हैं। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि जैसे कि फॉर्मेटिंग टूल बार, तो वो आपको MS वर्ड में एक फॉर्मेटिंग टूल बार दिया गया। अब फॉर्मेटिंग टूल बार से आप क्या कर सकते हैं, यानी फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करके आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को या पैरा को फॉर्मेट कर सकते हैं, है ना, उसकी कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको एडिटिंग टूल बार मिल जाता है ना, आपको पिक्चर टूल बार मिल जाता है। तो इस टाइप के टूल बार, यानी पिक्चर टूल बार से आप क्या करेंगे, पिक्चर में एडिटिंग कर देंगे। आप क्या करेंगे, आपने देखा होगा ड्राइंग टूल बार, टेबल टूल बार, ये सारे टूल बार जो मिलते हैं ना, इन्हीं को डिस्क्राइब करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इंडिविजुअली एक एक को डिस्क्राइब करके आ सकते हैं। गाइज़ इनको बहुत अच्छे से ज़रूर चेक करिए कीजिएगा और उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, और आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।